हथियार बेचते समय उस व्यक्ति ने कुछ अजीब बात नोटिस की। वह स्वयं एक प्रशिक्षित विशेष एजेंट था, लेकिन खरीदार ने हथियार को उससे 3 सेकंड तेज जोड़ लिया। यहाँ तक कि जब उसने जानबूझकर वाइजर के पैरामीटर बदले, तब भी खरीदार ने कई 10 मीटर दूर से लक्ष्य को सटीक रूप से भेद दिया। उसी क्षण जैक समझ गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक पेशेवर हत्यारा है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने संगठन से सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की मांग की थी और अब यह सौदा इतनी जल्दी तय हो गया था। यह केवल संयोग नहीं हो सकता था। इसके बाद खरीदार ने उसे स्नाइपर राइफल दी और साइलेंसर की जांच के लिए बगल की ओर गोली चलाने को कहा। जैक के पास उसे मारने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उससे निपटने के लिए पहले ही एक बेहतर योजना बना चुका था। खरीदार हथियार से संतुष्ट थी और सौदा पूरा करने को तैयार थी, लेकिन जैक ने कहा कि कुछ पुर्जों में हल्का सा समायोजन करना जरूरी है। सौभाग्य से उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। दोनों ने 3 दिन बाद हथियार की डिलीवरी के लिए मिलने का निर्णय लिया। घर लौटते समय जैक ने जानबूझकर एक जगह गाड़ी रोकी और बम्पर में टकराकर नुकसान पहुंचा दिया। फिर वह एक मैकेनिक की वर्कशॉप में गया, ये दिखाने के लिए कि गाड़ी को मरम्मत की जरूरत है। जब मैकेनिक वाहन पर काम कर रहा था, तब जैक चुपचाप एक स्टील की पाइप और कुछ गियर उठा लाया। घर पहुंचकर जैक ने जल्दी से उन चुराए गए पुर्जों को अलग किया और हथौड़े से पीटकर उन्हें मनचाहा आकार दिया। फिर उसने काटने वाले औजारों से पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, सभी हिस्सों को जोड़ा और तैयार कवर चढ़ाया। इस प्रकार उसने स्नाइपर के लिए एक ऐसा साइलेंसर बना लिया जिस पर किसी तरह का शक न हो। इसके बाद जैक को हथियार का ढांचा तैयार करना था। उसने काले बाजार से एक सेकंड हैंड हथियार खरीदा, उसे पूरी तरह खोलकर फिर से जोड़ा। बाहर से वह बिल्कुल असली हथियार जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर उसने पुर्जों की सटीकता में हल्का बदलाव कर दिया था। इसके बाद सबसे नाजुक चरण आया। उसने फाइल से गोलियों के सिरे छपटे की और उनमें एक छोटा सा छेद किया। फिर रबर की टोपी की मदद से बहुत सावधानी से हर गोली के सिरे में पारा भरा। यदि गोली किसी महत्वपूर्ण अंग को न भी लगे, तब भी पारा घातक प्रभाव डाल सकता था। 3 दिन बाद जैक तय स्थान पर हथियार लेकर पहुंचा। उसे लगा कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन खरीदार ने बाथरूम में हथियार की जांच करने पर जोर दिया। यह व्यवहार जैक को घबरा गया। हालांकि सौभाग्य से उसे कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। खरीदार के जाने के बाद जैक ने अपने हाथ में मिली अंतिम रकम देखी और सोचा कि शायद वह बेवजह ज्यादा शक कर रहा था। उसी समय लौटते हुए खरीदार को एक रहस्यमय कॉल मिली। तभी जैक को खतरे का एहसास हुआ और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर छोड़कर भागने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेलीस्कोपिक साइट पहले ही उस पर निशाना साध चुकी थी। वह हत्यारा ही था जो खरीदार बनकर आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया।